भूमि विवाद बिहार की सबसे जटिल समस्या है। इसे दूर करने के लिए बिहार सरकार की ओर से मंगलवार से भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हो रही है। 20 अगस्त से बिहार के 45,000 से अधिक गांवों में जमीन सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। इस सर्वे में जमीन और मकान का विवरण लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 साल लगेगा और लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। पटना सचिवालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में भूमि विवाद सबसे जटिल समस्या है और इसे अब दूर करने की दिशा में बिहार सरकार ने कदम बढ़ाया है। बताते चले कि बिहार में अब जो है वो नए सिरे से जमीन का जो है वो पूरा हिसाब किताब जो है वो तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा। और इसके लिए बिहार सरकार ने जो है कल से यानी कि मंगलवार से भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो शुरू करने जा रहा है। यह सर्वेक्षण राज्य के 45,000 से अधिक गाँवों में होगा। इस सर्वेक्षण में जमीन पर बने मकानों और दूसरे चीजों की भी जानकारी जो है वो देना होगा। सरकार ने इसके लिए तैयारी कर रही है। जैसा हमने पहले बताया, जो जानकारी मिली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, उसके मुताबिक सरकार ने 177 तरह की चीजों की लिस्ट बनाई है जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। इस सर्वेक्षण से पता चलेगा कि जमीन सरकारी है या प्राइवेट, खेती योग्य है या बंजर। ये इसके संदर्भ में जो है सर्वेक्षण जो होगा उससे ये जानकारी मिलेगी। बताते ये भी चलें कि पुराने रिकॉर्डों को भी अपडेट करना चाहती है सरकार और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो तरफ से कदम उठाए गए हैं उसके मुताबिक सरकार जमीन के पुराने रिकॉर्डों को अपडेट करना चाहती है और इसी मकसद से ये भूमि सर्वेक्षण का काम जो है वो मंगलवार यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। बिहार में आखिरी बार जो जमीन का सर्वेक्षण हुआ था उससे लगभग 50 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और वह सर्वेक्षण भी सभी जिलों में पूरा नहीं हो पाया था। बताते ये भी चलें कि उससे पहले भी बिहार के सभी जिलों का जो सर्वेक्षण हुआ था वो लगभग 100 साल पहले हुआ था, यानी कि 1 शताब्दी बीत चुकी है। और इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से भूमि सर्वेक्षण का जो जिम्मा है वो उठाया है। चाहे आप बिहार के जमीन के मालिक हों, विदेशों में ही क्यों न रहते हो, लेकिन आपको यहाँ आकर के बताना होगा। इसके बारे में सरकार ने सभी जमीन धारकों को सूचित किया है। गांव-गांव में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये सर्वेक्षण का काम जो है वो जल्द पूरा किया जाए। वो अपने जमीन के जो दस्तावेज हैं वो दिखाने होंगे, खतियान और खसरा जो है वो उसके बारे में बताना होगा और उसके बाद ही ये तय हो जाएगा कि ये जमीन पे जो है वो उनका मालिकाना हक है। सरकारी है तो सरकार अपने अधीन ले लेगी जमीन को और जो जमीन जो है खेतियर है वहाँ खेती किसान कर सकेंगे। जो बंजर जमीन है उसके बारे में अपडेट जो जानकारी है वो सरकार जो है वो बताएगी सर्वेक्षण के बाद। तो कह सकते हैं कि भूमि विवाद जो है वो बिहार की सबसे बड़ी जटिल समस्या है और इसी समस्या को दूर करने की दिशा में सरकार ने ये संकल्प जो है वो लिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर बेतिया से, जहां स्ट्रेचर और एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर लादकर मरीज को ले जाती तस्वीर सामने आई। नरकटियागंज स्टेशन पर स्ट्रेचर नहीं मिलने पर परिजन मरीज को ठेला पर लादकर ले गए। दरअसल भैरवगंज के प्रमोद सिंह गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उनका परिवार इलाज कराकर ट्रेन से नरकटियागंज स्टेशन पर उतरा था। परिवार के सदस्यों की माने तो स्ट्रेचर मंगाने के लिए रेलवे के अधिकारियों के पास वे गए थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। रेलवे की ओर से कोई सुविधा नहीं दिए जाने पर मजबूरी में परिजन मरीज को ठेले पर लादकर ही ले गए। ठेले पर लदे मरीज को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ले जाने में परिवार को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। और देखिए, ऐसे में न्यूज 18 के कई सवाल भी हैं। न्यूज 18 पूछता है कि परिवार को स्ट्रेचर एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला, और सवाल इस तस्वीर के सामने आने के साथ साथ ये भी कि पूरे मामले में अधिकारी लापरवाह क्यों बने रहे। सवाल ये भी है कि गुहार के बाद भी आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई, मदद क्यों नहीं दी गई। अब बात करते हैं राजनीति की। बिहार में राज्यसभा का रण तैयार है। राज्यसभा की 2 सीट पर हो रहे चुनाव में एक सीट पर एनडीए ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वे मंगलवार को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है जिस पर चुनाव होने जा रहा है।
21 अगस्त तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 27 अगस्त तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है और जरूरत पड़ने पर 3 सितंबर को चुनाव होगा, जिसके बाद शाम तक नतीजे भी आ सकते हैं। आंकड़े के हिसाब से देखें तो राज्यसभा की दोनों सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। हालांकि राज्यसभा की दूसरी सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पारू हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय यादव गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग लड़की की हत्या मामले का आरोपी संजय यादव है। कई दिनों से पुलिस की टीम इसको तलाश कर रही थी। नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद हत्या का आरोप इसके ऊपर लगा था। आरोपी संजय यादव के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कल की गई थी। पुलिस ने आरोपी के घर बुलडोजर चलाया था। देर रात मुख्य आरोपी संजय की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर में महादलित नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। हजारों की संख्या में आए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाति विशेष के लोगों के घर पर हमला बोल दिया। साथ ही दो पक्ष के बीच में जमकर मारपीट हुई। 30 से अधिक घरों पर हमला बोला गया। पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। बवाल के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। दरअसल महादलित नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या की बात सामने आ रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। की संख्या में वो भीम आर्मी के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किए। फिर हम लोग यहाँ मौजूद थे ही, फिर उसको माहौल को शांत करवाए और अभी पूर्णतः स्थिति सामान्य है। कि लोग यहाँ पर पहुंचे थे और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर उपद्रव मचाया था। जमकर तोड़फोड़ जो है हुई थी। काफी बवाल की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई थी। जमकर उपद्रव मचाया था। भीम आर्मी के सैकड़ों सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसको लेकर पुलिस जो है और पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार इस गांव में कैंप कर रही है। तमाम अधिकारी मौजूद है। आप देख सकते हैं, इधर हम आपको तस्वीर दिखा दे किस तरीके से जेसीबी को तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर और लोगों को मारा पिटा गया था। जमकर पत्थरबाजी हुई है। हम आपको तस्वीर जो है इधर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो देख सकते हैं ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे सर आया वही सब भीम आर्मी जो है, हाँ, बाहर का टीम है, वो आया, वो सब दंगा फसाद सब करने लगा। कितना दिन से आ रहा है, सब यादव समाज के गाली दे रहा है। इसमें तो जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें गंदा गंदा गाली देना तो वो सब पाप है। आपको न्याय मांगना है तो आप न्याय मांगिए उसको। कितनी संख्या में थे लोग? करीब 5-6 सौ। हाँ, कितनी संख्या में लोग आते? देखिए, इस घर में भी इस तरह के कई घरों में कहा जा रहा है कि 35 से अधिक घरों में जो जितने भी भीम आर्मी के लोग थे वो घुसे थे, उपद्रव मचाया था और इस घर में भी जो है तोड़फोड़ की गई थी। इधर भी जो है आप देख सकते हैं कि घर में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। पूरा बताया जा रहा है कि पैसे भी यहाँ पर लूटे गए थे और देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की लूट की भी बात यहाँ पर लोग जो हैं वो कह रहे हैं। और तमाम लोग जो है, हम यहाँ पे स्थानीय इनके जो परिवार के लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ था जिसमें मेरा जमीनी कागज और कैश और पैसा रखा हुआ था। 5,25,000 रुपया जो हम कल सधाने के लिए रखे हुए थे। एक महाजन है मेरा, महाजन को देने के लिए तो पैसा मेरा लूट लिया गया है और जमीनी कागज लूट लिया। मेरा घर का स्थिति जो देखिए, जो आतंकवादी रूप में आया है, ये सब जो है छीट-छाट कितने लोग आए थे? लोगों को कोई गिनती नहीं है, 5,000 से ऊपर संख्या में लोग आए। तो बताया जा रहा है कि 30 से 35 से अधिक घरों में जो है भीम आर्मी के सदस्य पहुंचे थे और वो लूटपाट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक जो है अलग तरह की स्थिति मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में उत्पन्न हो गई। दरअसल यहाँ पर एक सप्ताह पहले एक महादलित समाज से आने वाली एक नाबालिग लड़की का शव मिला था, उसके बाद पुलिस पूरे गांव में तैनात है और पूरे गांव में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार यहाँ पर स्थिति जो है वह तनावपूर्ण बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पारू हंगामा मामले में कार्रवाई की गई है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को गिरफ्तार किया गया है। लालू छपरा नया टोला में हंगामा हुआ था। बता दें कि जातीय उन्माद फैलाने के 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 17 नामजद, 250 अज्ञात पर केस दर्ज है।
बहुजन आर्मी भीम आर्मी ने हमला बोला था। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। खबर सुपौल से है, जहां भीमनगर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 12वीं और 15वीं बटालियन में जवान के फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बीमार जवान बीरपुर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां अफरा तफरी का माहौल रहा। एसपी की ओर से 7 जवान में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की जा रही है, लेकिन डर की वजह से 150 से अधिक जवान बीरपुर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम भोजन करने के बाद कुछ जवानों की तबीयत बिगड़ी। कुछ जवानों का कहना है कि खाना बनाने की जगह पर सल्फास की पुड़िया देखी गई थी। इससे खाना बनाने के दौरान लापरवाही बरते जाने की आशंका जताई जा रही है। जवानों के आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। हाँ, ये सही है कि उसमें जो खाना जो बनाते हैं कुक, वो अगर देख करके अगर सही में अगर जांच करके बनाते तो वो नहीं मिलता। वो जैसे तैसे बनाने के कारण जो है कि वो पहले से होगा उसमें, जहाँ से वो लाते होंगे गोदाम से खरीद करके, तो वो बिना जो है चूल्हे पीछे जो है उसको बनाने के कारण इस तरह का वो चला गया। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां अंतिम संस्कार करने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान 5 युवक को डूबने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से 3 युवक को बाहर निकाल लिया, वहीं 2 युवक काल के गाल में समा गए। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। ये घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट की है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। संस्कार के कार्यक्रम के बाद कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे नदी में सीढ़ी घाट के पास। उसी में सूचना है कि 2 बच्चे जो नहाने के क्रम में डूब गए हैं, जिनका शव अभी तक मिला नहीं है। एसडीआरएफ की टीम आकर अपना खोजबीन कर रही है। खबर बेगूसराय से है, जहां गंगा नदी में डूबने से मां और 2 बेटी की मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के तुलसी टोल गंगा घाट की है। मृतक की पहचान बाबूलाल ताती की पत्नी द्रौपदी देवी और उनकी बेटी रिमझिम और रोमा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि द्रौपदी देवी अपनी बेटियों के साथ गंगा स्नान करने गई थी। इसी दौरान रिमझिम और रोमा डूबने लगी। बच्चियों के शव की तलाश जारी है। परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। वो बच्ची डूबने की कगार पर थे, तो ये बचाने के लिए गई। उसके साथ साथ ये भी डूब गए, बच्चा भी अंदर चला गया। दोनों बच्चा नहीं निकला अभी तक बच्चा नहीं निकला। ये पानी उतना नहीं पी थी, ये अलग गई। वो बच्चा पानी पी के नीचे चला गया। आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। आज का दिन बेहद खास है। सावन का अंतिम सोमवार, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा का पर्व भी है। साथ ही सावन के महीने का समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। इस दिन शुभन योग, रवि योग, गजकेसरी योग सहित कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और आशीर्वाद भी बना रहता है। अंतिम सोमवार पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन का महीना अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है, लेकिन शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। भगवान मधुसूदन की धरती मंदार बांका से चलकर सुल्तानगंज पहुंचे शिव भक्तों का एक ऐसा परिवार है जो लगातार 18 साल से भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से पैदल देवघर जा रहे हैं। शिव भक्तों से बात की संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन शिव भक्तों का पैदल जाना देवघर बदस्तूर जारी है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के ये भक्त हैं और बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। सावन माह की अंतिम सोमवारी के दिन ये सभी शिव भक्त अपने कांवर में जल भरकर
पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के ये भक्त बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहाँ से आना हुआ है? अमरपुर बांका जिला से। कितने सालों से जा रहे हैं हम 40 वर्ष से जा रहे हैं। 40 साल से। जी। आखिर क्या है भोलेनाथ में जो बहुत कृपा है, एकदम अपार कृपा है उनका। तो इस बार क्या मांगिएगा भोलेनाथ इस बार मांगे एकदम सबका हाल बेहाल हो रहा है, सब ठीक हो जाए, वर्षा पानी पड़े, सुख शांति चैन मिले सबको, और क्या। कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? हाँ, बहुत आस्था। 40 वर्ष से बाबा का सेवा कर रहे हैं। पैदल पहली बार यात्रा हो रही है, इससे पहले गए? मैं पहली बार जा रहा हूँ पैदल। कैसा अनुभव हो रहा है पहली दफा? बहुत आनंद आ रहा है। मैं पहली बार यहाँ पे सुल्तानगंज आया हूँ, अभी गंगा स्नान किया हूँ, अभी बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ का दर्शन करूंगा। 105 किलोमीटर की दूरी कैसे कटेगी? बहुत आराम से कटेगी, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है और सारा उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ है, तो आसानी से कट जाए एकदम। चलिए एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो बड़े ही उत्साहित होकर पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। बता दें कि आज सावन का अंतिम सोमवारी है और काफी संख्या में जो शिव भक्तों का जत्था है भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल देवघर रवाना हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। खबर दानापुर के नौबतपुर से, जहां तिरंगा धाम खजूरी में वृक्षारोपण और वृक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों के साथ पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा ने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कटिहार में दुर्गा जत्था समूह की बहनों ने मीडिया कर्मियों को राखी बांधी। उनको राखी बांधकर बहनों ने उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा साथ खड़े होने का वचन लिया और कोलकाता में डॉक्टर बेटिया के साथ हुई हत्या को शर्मनाक बताते हुए सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग की। दुर्गा जत्था समूह की बहनों से बात की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कटिहार के दुर्गा जत्था के बहनों ने मीडिया कर्मियों को राखी बांधकर एक नया अध्याय का शुरुआत किया है। क्या चाहते हैं दुर्गा बहन के जत्था के बहन राखी के मौके पर अपने समाज से जो कोलकाता में कांड हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं, जरा बात कर दें। मैं तमाम देशवासियों से रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पे बस एक ही मांग करती हूँ कि बेटियों के लिए एक ऐसा कठोर नियम बनाया जाए ताकि अपराधी फिर से ये घटना करने से पहले हजार लाखों बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए तो हमें जागरूक होना चाहिए, साथ ही हम शिक्षा के साथ साथ अपने अधिकार के बारे में जानें ताकि हम बेटियां सक्षम, सुरक्षित और संकल्प ले कि हम अपने अधिकार के बारे में जागरूक किस तरह हो। देख रहे हैं कि लड़कियों को एक तरफ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, पढ़ो, ये बनो, वो बनो, हर तरह से किया जा रहा है, सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि उतनी बड़ी जब डॉक्टर हो कि उनके साथ ऐसा मतलब ये हो सकता है, कांड हो सकता है, तो हम गांव की लड़कियां तो बहुत असुरक्षित हैं। देखिए, शहर हो या गांव, हर बेटी की उड़ान जरूरी है और अगर समाज उसके सहयोग। और देखिए इस बीच बड़ी खबर पटना जंक्शन के पास रेलवे हॉस्पिटल में आग लग गई है। आग से अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है पर आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग नहीं बुझाया जा सका है। दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां अगलगी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन के पास रेलवे हॉस्पिटल में ये आग लगी है। आग से अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दूसरी मंजिल पर आग लगने की घटना सामने आई है। रेलवे हॉस्पिटल है जहां पर आग लगी है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, कैसे आग लगी है, कैसे हालात वहां?
तो चलिए संजय से संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। दूसरी मंजिल रेलवे हॉस्पिटल जहां पर आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग काफी सादा है और ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ा वक्त और लगेगा इस आग पर काबू पाने में। तो पटना जंक्शन के पास से रेलवे हॉस्पिटल जहां पर आग लगी है, दूसरी मंजिल पर आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे आग लगी, कैसे हालात अभी वहां? देखिए राहुल, आग कैसे लगी फिलहाल इस बात की तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल 8 से 10 की संख्या में जो दमकल की गाड़ियां, जिसमें 2 हाइड्रोलिक गाड़ियां हैं, वो भी पहुंच गई हैं। प्राइवेट वार्ड में ये आग लगी है। हालांकि किसी तरह की कोई क्षति की बात नहीं सामने आई, लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि काफी धुआं जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से उठ रहा है। दूसरी मंजिल पर जो पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि दूसरी मंजिल पर ये आग लगी है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। आनन फानन में ये गाड़ियां पहुंची हैं। बड़ा हॉस्पिटल है ये, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है रेलवे का ये, और फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल, आग पाने की कोशिश लगातार जारी है। देखना होगा क्या कुछ बात निकलकर थोड़ी देर में सामने, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड के कर्मी है वो आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से जो पानी की बौछार है दमकल और हाइड्रोलिक गाड़ियों से दी जा रही है। देखना होगा कि कब तक और किस हद तक काबू पाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।